दोस्तों, यह प्रश्न है एंड्रू से, जो पूछते हैं, अगर पृथ्वी और सभी भूतल वस्तुएं अचानक पलट जाएं, लेकिन वायुमंडल अपनी गति को बनाए रखे, तो कैसा होगा? वेल, पहले लगभग हर कोई मर जाएगा, फिर चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। दोस्तों, इक्वेटर पर पृथ्वी की सतह अक्ष के संदर्भ में लगभग 470 मीटर प्रति सेकंड, लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चल रही है। अगर पृथ्वी रुकती है और हवा नहीं, तो वहां की हवा अचानक सतह पर 470 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने लगेगी। संदर्भ के लिए, सुपरसोनिक गति 343 मीटर प्रति सेकंड है। हवा इक्वेटर पर सबसे अधिक होगी, लेकिन 42 डिग्री उत्तर और 42 डिग्री दक्षिण के बीच जीने वाले सभी और सब कुछ, जिसमें दुनिया की आबादी का लगभग 85% शामिल है, भी अचानक सुपरसोनिक हवाओं का अनुभव करेंगे। उच्च हवाएं केवल कुछ मिनटों के लिए सतह के करीब होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि धरती के साथ घर्षण उन्हें धीरे धीरे गति बदल दे। हालांकि वह कुछ मिनट काफी होंगे कि लगभग सभी मानव संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वास्तव में जो वायु के चलित होने के लिए पर्याप्त मजबूत हों, वे भी मुश्किल में होंगे। जैसा कि हास्यकार रॉन व्हाइट चक्रवात के बारे में कहते हैं, हवा बह रही है, हवा क्या चल रही है। दोस्तों, यदि आप किसी बड़ी बंकर में हैं जो किसी सामग्री से बना हो, जो 1000 मील प्रति घंटे की हवाओं का सामना कर सकती है, तो यह अच्छा होगा और आप ठीक होंगे। अगर आपके पास एकमात्र बंकर हो, दुर्भाग्यवश आपके पड़ोस में अन्य लोग हैं, और यदि आपके पड़ोस के ऊपरी लोग कम मजबूती से बंकर में हो, तो आपके बंकर को उनके बंकर के सुपरसोनिक प्रभाव से सामना करना होगा। मेरा घर बोस्टन में पश्चिमी उत्तर के क्षेत्र से पर्याप्त दूर है कि सुपरसोनिक हवाओं की क्षेत्र से बाहर है दोस्तों, लेकिन वहां की हवाएं भी सबसे शक्तिशाली वास्तविक तूफानों से दोगुनी होंगी। इमारतें अब भी पहाड़ी हो जाएंगी, उनके नीचे से खींची जाएंगी और लैंडस्केप के साथ पलट जाएंगी। हवाएं ध्रुव के पास कम होंगी, लेकिन कोई भी मानव नगर क्षेत्र संपूर्ण विनाश से बच नहीं सकेगा। दोस्तों, प्लैनेट पर सबसे उच्च अक्षांशीय शहर नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर है, और यह भी पृथ्वी के वर्तमान सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंध चक्रवातों के समान हवाओं का सामना करेगा। फिर भी मानव जाति नष्ट नहीं होगी। सतह के ऊपर बहुत ही कम लोग जीवित रहेंगे। उड़ती हुई खराद के बहुत से वस्त्र पाउडर में बदल जाएंगे। हालांकि भूमि के नीचे कई लोग आरंभिक घटना को सही तरह से बचा लेंगे। अन्य भाग्यशाली बचे हुए व्यक्तियों में वैज्ञानिक और कर्मचारी भी होंगे। दक्षिण ध्रुव पर अमुंडसन स्कॉट अनुसंधान स्टेशन के वैज्ञानिक और कर्मचारी भी। दोस्तों, पृथ्वी की सतह ध्रुव के अक्ष के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि यह अक्ष पर है। वहां के लोग बस बाहरी दुनिया से संपर्क खो देंगे। वे शायद उलझ जाएंगे। जब तक कोई नोटिस नहीं करता कि सूरज आकाश में नहीं बदला है, तब वे सचमुच उलझ जाएंगे। इक्वेटर पर वापस दोस्तों, चीजें सचमुच अजीब हो जाएंगी। समुद्रों पर हवा झांसी हो चुकी होती है और पानी की सतह को पार्टिकलाइज करती होती है। कुछ समय तक समुद्र का पानी सतह का कोई पता नहीं चलता। यह जानना असंभव हो जाएगा कि छिद्र कहां समाप्त होता है और सागर कहां शुरू होता है। जब हवा की ऊर्जा विलीन होने लगेगी, तो यह अधिकांश ऊर्जा को गर्मी में बदल देगी, बहुत सी गर्मी। लेकिन समुद्र ठंडे होते हैं। सतह पर नीचे के लेयरों में वे एक योग्य यूनिफॉर्म 4 डिग्री सेल्सियस होते हैं। हवा चालित स्प्रे को गर्म हवा से संपर्क कराएगी और उसे ऊपरी हवाओं के स्तरों में ले जाएगी और अधिक ठंडे स्प्रे के लिए जगह बनाएगी, जो गर्म हो जाएगा और ऊपर उठेगा, और ऐसा करते करते उच्चतर प्रलय तूफान द्वीपों के ऊपर सक्रिय हो जाएगा। हवा को आगे भी गति होगी दोस्तों, जिसे वह लहरों में बदलेगी, जो दुनिया भर में घूमेंगी, पश्चिम से पूर्व, और प्रत्येक पश्चिम दिशा के किनारे पर विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी तूफान उत्सर्ग का सामना करेगी। यह सामान्य वायु चालित लहरों और एक सुनामी का मिश्रण की तरह होगा। एक गोलमटोल जल दीवार तट पर बहेगी, कई स्थानों पर कई मील की दूरी तक। अंत में एक गहरी कोहरा ठंडे समुद्र सतहों पर बैठ जाएगा। सामान्य रूप से यह विश्व स्तर पर तापमान को गिराना चाहिए, और यह होगा दोस्तों, कम से कम एक पृथ्वी की एक ओर। यदि पृथ्वी पूरी तरह से घूमना बंद कर दे, तो दिन और रात का सामान्य चक्र समाप्त हो जाएगा। सूरज पूरी तरह से आकाश में चलना बंद नहीं करेगा,
लेकिन यह काफी धीमा हो जाएगा। जब पृथ्वी की कक्षा हमें एक वृत्त में लेकर चलेगी, हम साल में एक बार सूर्य को उगते और अस्त होते देखेंगे। वायुमंडल के प्राणों का चलन पृथ्वी में वापस ले जाएगा, जिससे यह फिर से धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। बहुत धीरे, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी से बहुत हल्का है। दोस्तों, दूर के तारों के संदर्भ में पृथ्वी का एक घूमना अब लगभग 3000 वर्ष में पूरा होने लगेगा। तो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक बार प्रतिकक्षा दिन, जो 1 साल चलता है, जीतेगा। पृथ्वी को 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी। दिन की लंबाई बदल जाएगी, महीने की लंबाई नहीं। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमना बंद नहीं किया है। वास्तव में चांद हमारा वफादार साथी अंड्रू द्वारा किया गया कार्य को आंशिक रूप से खत्म करेगा। याद रखें दोस्तों, यह सभी अंड्रू की गलती है। अंड्रू से पहले चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाई गई पृथ्वी की धुंधली ने हमारी घूमन को धीमा किया, जबकि चंद्रमा को एक ऊंची कक्षा में खींचते रहते हैं। दोस्तों, अगर अंड्रू पृथ्वी की घूमना बंद कर देता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर धकेलने और बहुत धीरे धीरे हमें फिर से थोड़ा सा तेज करेगा, जब तक आखिरकार कोई पूछ सकता है, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देती